पार्टी को। अजय वर्मा जी, आपसे समझना चाहेंगे, एक बड़ा सवाल किया है अनिला सिंह जी ने कि अगर साफ और पारदर्शी प्रशासन की अगर हम बात करते हैं, एक सिस्टम की बात करते हैं, तो कांग्रेस को आखिरकार परेशानी क्या है। कांग्रेस नेताओं ने आज जिस तरह से लोकसभा में सवाल उठाए हैं और एसआईआर पर जो है सबका फोकस एक तरह से रहा है, संवैधानिक संस्थाओं पर भी सवाल उठे हैं, लेकिन बहुत से नाम ऐसे भी आए हैं जो यूपीए सरकार के दौरान थे। उन पर आपका क्या जवाब है? जिस तरह से निशिकांत दुबे ने भी कहा कि यूपीएससी तक में गड़बड़ी की गई और 10 साल तक एक ही व्यक्ति जो है एक संस्था को हेड करता चला गया। देखिए, थोड़ी देर पहले भाजपा की प्रवक्ता अच्छी ज्ञानवान पढ़ी लिखी प्रवक्ता हैं, तैयारी करके आती है, लेकिन आज शायद पढ़े लिखे भूल आप कर भी आई हैं और अच्छी नहीं, मैं कह रहा हूं कि मैं पर्सनली भी जानता हूं कि आज कुछ भूल आई हैं वो, तो इसलिए वो बेचैनी में कुछ उल्टे सीधे उदाहरण दे रहे हैं, वो समझ रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं आपको कि क्या गलत कर रहे हैं और क्या आप बता रही हैं और क्या समझ रही हैं। देखिए, एसआईआर हमने कभी नहीं रोका कि एसआईआर खूब करिए, हमारे तो जो सवाल है उनका जवाब दीजिए। सीजीआई को चीफ या आपका भरोसा देश की सरकार का, क्योंकि 2014 के बाद से एक नई सरकार का उदय हुआ था, और फिर मैं कहता हूं एक वास्को डिगामा साहब गुजरात से आए जिन्होंने भारत की खोज की थी, और उन्होंने भारत को खोजा, उन्होंने जेल खोजी, उन्होंने दूरदर्शन खोजा, टीवी खोजे, चैनल खोजे। जनता ने हमको तो हटा ही दिया था, हम तो भरोसे के लायक नहीं थे। तो फिर 2014 से पहले की बात ना करें, क्योंकि इनकी होने वाली डिप्टी पीएम कंगना रनौत कहती हैं कि 14 से पहले ना भारत था, ना आजादी में गांधी जी का योगदान था, ना कोई था, तो इसलिए 14 के बाद से अब लेकर 11 साल इनकी सरकार हुई होगी। यहां जरा सा बात कर लीजिए। पहला, सीजीआई को इन्होंने इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट कमेटी से क्यों हटा दिया, अपने कमेटी के रख दिया? अगर ऐसा है तो ये इनकी नियत जो है खोटी और खराब है। लेकिन अजय जी ये भी तो बताइए ना, 2014 से पहले ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए गए? 2014 से पहले ईवीएम पर जो सवाल है वो क्यों नहीं उठे? उसके बाद जो लगातार आप ईवीएम को निशाने पर ले रहे हैं, उसमें जिन राज्यों में कांग्रेस जीती है वहां पर ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठे? वहां ईवीएम सही थी। आपने अनिला जी से बिल्कुल जैसे संत की कथा सुनते हैं, उनके भाषण को आप सुनते नहीं। मेरे बीच में आपने शुरू में मुझसे जितना पूछना पूछ लीजिए, थोड़ा मौका दीजिए, लोकतंत्र की गरिमा का आप तो ध्यान रखिए। मुझे मेरे से बाद में पूछ लेना, मेरे इंटरप्ट मत करिए, थोड़ा सुन लीजिए। अच्छा चैनल है, देश का बड़ा चैनल है। 2011 में जब हमारी सरकार थी तो इन्हीं के सांसद थे, इन्हीं के एमपी थे और इन्हीं के वर्तमान नेताओं ने ईवीएम पे सवाल उठाया था और किताब लिखी थी। इन्हीं के सांसदों ने, इन्हीं के एमपीओ ने। सुब्रमण्यम स्वामी साहब भी इन्हीं के हैं, वो भी आज कर रहे हैं। और जब सारे संसार के बड़े देश ईवीएम से हट के वापस वोट उस पर आ गए, तो न कर न डर, आप ईमानदार हैं, आप राजभक्त हैं, आपकी सरकार है, आप जीत रहे हैं, तो इस बार का इलेक्शन आप वोटों से करा लीजिए, कोई बात नहीं है। मतपत्र से करा लीजिए, 2 दिन फालतू ही तो लगेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, लेकिन नहीं कराएंगे क्योंकि सारी दाल काली। अब आप तीसरे पे आ जाइए, मेरी बात पूरी नहीं होने दी, अधूरी रह गई कि इन 2022 में 23 में इन्होंने एक संविधान में संशोधन करा देश की वर्तमान सरकार ने कि इलेक्शन कमीशन सबका होता है, ना कि वो बीजेपी का होता है। ज्ञानेश कुमार जो है बिल्कुल वोट चोरी की मास्टर है, सरगनाएं पूरा देश कह रहा है और ये साबित हो चुका है। 2022-23 में एक लॉ देश की सरकार लाई कि इलेक्शन कमीशन के खिलाफ हटने के बाद भी, इलेक्शन कमीशन रहते हुए भी कोई मुकदमा दर्ज कहीं नहीं हो सकता। आखिर क्यों? आखिर क्यों? आखिर क्यों? यही बात हमारे नेता राहुल गांधी ने आज लोकसभा में सवाल उठाई कि जब एक हमने सबूत दिए, एक घर में 000 के नंबर आते हैं तो नहीं देंगे, एक ब्राजील की मॉडल का 22 बार उसका फोटो लगा रखा है तो नहीं बताएंगे, 150 फोटो बिहार में एक ही इस्तेमाल हुए तो नहीं बताएंगे, कैसे वो घरों पे 200 500 वोट एक कमरे में बन जाती हैं। देखिए अगर शिकायत थी तो उसका एक वैधानिक तरीका था, उस वैधानिक तरीके को अपनाया क्यों नहीं गया? रामकृपाल सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रामकृपाल सिंह जी, जिस तरह से कांग्रेस के जो नेता हैं, सम्मानित नेता हैं, जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए हैं, राहुल गांधी भी वही सवाल उठाते हैं जब उन पर सवाल किया जाता है। सबसे बड़ी बात, जब हम चुनाव सुधारों की बात करते हैं, 2 दशक के बाद, एक लंबे समय के बाद ये सुधार हो रहे हैं, उसके बाद बिहार का सफल चुनाव हुआ है, क्या आपको लगता है कांग्रेस के पास कोई जवाब नहीं है, या फिर कहीं ना कहीं ये जो पारदर्शिता की बात है ये साबित हो रही है, जनादेश ने भी इसे साबित किया है? वर्जन सुन लीजिए, उसके बाद रामकृपाल जी पत्रकारों ने लिया था। मैं 10 सेकंड में फाइनल ये कह रहा हूं, देश का लोकतंत्र, देश के लोकतंत्र में चोरी नहीं होने दी जाएगी और वोट चोरों के खिलाफ बिल्कुल, एक तरीका भी तो उसका अपनाया जाता है वर्मा जी, एक तरीका भी होता है उसका। रामकृपाल